हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक हर बार की तरह एक नए टॉपिक के ऊपर HIV एड्स के ऊपर कि एड्स होता क्या है ना। इसके अंदर हम लोग इसके डेफिनेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे फैलता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो कृपया लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि एड्स होता क्या है ना। बहुत सारे बोलते हैं कि एड्स हो गया है, एड्स की बीमारी हो जाती है। तो एड्स होता क्या है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। वहीं ये किसकी वजह से फैलता है? HIV वायरस की वजह से। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की वजह से HIV वायरस या फिर एड्स हमको हो जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ कंटेंट मैंने लिए हैं कि क्या क्या कंटेंट डिसीज़ के अंदर आते हैं, तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कंटेंट के अंदर डेफिनेशन ली मैंने, कॉजेज़ लिए हैं, रिस्क फैक्टर लिए हैं, साइन एंड सिम्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन हमारी बोलते हैं कि people with AIDS have weaker immune system that make them vulnerable to medical condition and infection। ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि अगर किसी पेशेंट को HIV एड्स अगर हो रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी सप्रेस हो जाएगा। उस कंडीशन में पेशेंट को इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर HIV एड्स हो रहा है तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि वो कैसे फैलता है इन्फेक्शन, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइमिंग होता है वो होता है 5 साल, 5 महीने से 10 साल के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर 5 महीने या फिर 10 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर टेस्ट नहीं करवाता है HIV का तो उसको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि उसको HIV एड्स हो चुका है। ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना स्लो होता है, इसलिए वजह से लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं, कोई भी डॉक्टर इसको पकड़ नहीं पाते कि इस पेशेंट को HIV हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि अबाउट 37.9 मिलियन पीपल लिविंग विथ HIV एंड HIV किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल। ठीक है। 37.9 मिलियन। ठीक है। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, यानी कि 37 मिलियन। समझ सकते हो आप कि कितने लोग वर्ल्ड में आज HIV से ग्रसित हैं। ठीक है। और अब तक 25 मिलियन लोगों की HIV की वजह से मौत हो चुकी है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट है इसकी कोजेस। तो इसका जो कारण होता है वो एक ही कारण है कि HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से क्या होता है, ये HIV एड्स हमको होता है ना। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से हमको क्या होता है, HIV एड्स हो जाता है, अदरवाइज इसका कोई कॉजेज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, कारण HIV एड्स हमको हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ है सेक्स वर्कर। जो लोग जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि मतलब अपना जो डेली का बिजनेस है वो सेक्स के जरिए चलाते हैं, तो ऐसे जो सेक्स वर्कर होते हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होते हैं HIV एड्स फैलाने का। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं लोगों से हमको क्या करना है, दूरी रहना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट वर्कर। जो लोग ट्रक चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लंबे टाइम तक घर से बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी बीवी से दूर रहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन ये क्या करते हैं कि बाहरी तरीके से अपने संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, बाहरी जगह पर अपना संबंध बनाते हैं, उसकी वजह से भी इनको HIV एड्स हो सकता है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर जो होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर का काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, और ये फ्रंट लाइन पर ही काम करते हैं। इस वजह से अगर निडल चुभ जाती है, कट लग जाता है और किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनको ये एड्स की बीमारी हो सकती है।
नेक्स्ट है मिलिट्री और पुलिस वाले। ठीक है, मिलिट्री और पुलिस में कैसे हो सकता है कि ये इन लोगों को भी हम फ्रंट लाइन ऑफिसर्स बोल सकते हैं। फ्रंट लाइन में ये वर्क करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर भी ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं और उनको सॉल्व करने के चक्कर में कभी कभी दंगे वगैरह कुछ भी हो जाते हैं, जो भी चीज़ें हो जाती हैं, तो इन लोगों को भी ये HIV एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई वार वगैरह हो गई हैं तो इन लोगों को भी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये भी रिस्क फैक्टर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइन एंड सिम्टम, है ना। क्या क्या साइन और सिम्टम्स HIV एड्स के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो सिम्टम हमको यहाँ पर दिख रहा है कि वो क्या है ना। फर्स्ट सिम्टम की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है ना। सीवियर हेडेक हो सकता है पेशेंट को, सर दर्द कर सकता है पेशेंट का। ठीक है, सीवियर हेडेक के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पेशेंट को सेकंड कंडीशन में सोलोवेंट लिम्फ नोड्स, ठीक है, इसके जो लिम्फ नोड होते हैं उसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, लिम्फ नोड है ना। तो लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है ना। सेकंड कारण हमारा ये हो गया। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसको पेशेंट को क्या हो जाएगा कि मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे। अल्सर इन द माउथ, मुंह के अंदर क्या हो जाएंगे, छाले वगैरह हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको HIV एड्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर गैस्ट्रिक की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर उसका जो लीवर है उसका क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसका जो लीवर रहेगा इसका क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी उसको HIV एड्स हो सकता है। लीवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वगैरह, इसकी वजह से भी इसको HIV एड्स हो सकता है। एक और सिम्टम आता है यहाँ पर हमारा, बॉडी रैश देखने को मिलेंगे। शरीर पे क्या हो जाएगा, बॉडी के रैशेस देखने को मिलेंगे ना, निशान आ जाएंगे, चकते वगैरह आ जाएंगे, तो भी पेशेंट को HIV एड्स हो सकता है। गैस्ट्रिक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पेशेंट को उल्टी हो सकती है, घबराहट हो सकती है और डायरिया हो सकता है, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट को जॉइंट पेन हो सकता है। ठीक है, देन मसल्स एच हो सकता है, पेशेंट को जॉइंट पेन हो सकता है, मसल्स पे एच भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अदर सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेशेंट को फीवर आ सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है फेरेंजाइटिस में। मेन कोजेज इसका वेट लॉस हो सकता है पेशेंट को, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है पेशेंट को, लिवर इनराजमेंट हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, माउथ सोर्स हो सकते हैं पेशेंट का, स्किन में रैशेस आ सकते हैं। ठीक है, स्प्लीन भी इनलार्ज पेशेंट की हो सकती हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि वजन कम होना, ये सारे फीवर आना, फेरेंजाइटिस होना, ये सब HIV एड्स के सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो इनको हमको पकड़ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बाद में हम लोग यहाँ पर कि ट्रांसमिशन पेशेंट को कैसे होता है, कि HIV एड्स का जो ट्रांसमिशन है वो पेशेंट को कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पेशेंट को जो HIV एड्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है हमारा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसमिशंस के अंदर कि क्या क्या ट्रांसमिशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसमिशन हम यहाँ पर देखते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, है ना। अगर हम पार्टनर्स बार बार बदलेंगे, अगर पार्टनर बदल बदल के अगर हम सेक्स करेंगे, या फिर अगर प्रोटेक्शंस वाला सेक्स नहीं करेंगे, पता चल रहा है कि हम मेंस्ट्रुएशंस में भी सेक्स कर रहे हैं, या फिर हमारा पार्टनर अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, या फिर बिना कॉन्डम का यूज़ करे अगर हम सेक्स कर रहे हैं किसी के साथ में, तो हमको ये HIV एड्स की बीमारी हो सकती है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब सेक्स के दौरान क्या होता है कि जो भी मटेरियल निकलता है गर्ल्स की ओर से, जो सीमन वगैरह निकलता है, जो पानी वगैरह निकलता है, उसकी वजह से HIV कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वगैरह है ड्रग एडिक्शन, ज़्यादा अगर हम ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर संक्रमित सुइयों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमको HIV एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया है उसकी वजह से भी ब्लड ट्रांसमिशन हो सकता है, कि किसी भी पेशेंट को कंटामिनेटेड ब्लड अगर चढ़ा दिया है हमने तो हमको HIV एड्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी किसी महिला को है और उस दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उस वजह से भी उसको HIV एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दाढ़ी कटिंग हम लोग करवाने गए हैं, शेविंग वगैरह करवाने गए हैं, तो उसकी वजह से भी हमको HIV एड्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन वजहों से HIV एड्स नहीं होता। तो हम यहाँ पर हाथ मिलाने से HIV एड्स नहीं होता है,
खाना खाने से HIV एड्स नहीं होता है, किस करने से HIV एड्स नहीं होता है, मच्छर अगर काट ले तो भी HIV एड्स नहीं होता है, और नहाने से भी HIV एड्स नहीं होता है। तो इन कारणों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा ट्रांसमिशन हो चुका है। ट्रांसमिशन के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले पॉइंट्स की ओर। डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की, HIV एड्स अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो क्या क्या डायग्नोसिस हम लोग करते हैं। तो दो तरह की डायग्नोसिस होती है, एक डायरेक्ट टेस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टेस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स PCR, ठीक है, DNA टेस्ट करवा सकते हैं, उसका PCR लेके हम लोग उसकी जांच करवा सकते हैं। सेकंड रहता है इलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सीरोलॉजी कैसिस, ठीक है। इलाइजा टेस्ट भी HIV एड्स में हम लोग करवा सकते हैं, PCR टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं, DNA टेस्ट भी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायरल आइसोलेशन इन कल्चर, है ना। वायरल आइसोलेशन इन कल्चर, वायरल को क्या करते हैं, आइसोलेट करके उसका कल्चर लेके भी हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं हमारा, ठीक है। इनडायरेक्ट टेस्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लिम्फ नोड बायोप्सी का टेस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर। लिम्फ नोड से हम लोग छोटा सा एक पार्टिकल सेल्स का लेके उसको बायोप्सी करवा सकते हैं। लिम्फोनिया का टेस्ट हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं, और CD4 काउंट भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम आगे की हमारा डायग्नोसिस हो गई कि हम क्या क्या लैब टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं, ये HIV का वायरस है, ये वेस्टर्न ब्लॉट हम लोग करवा सकते हैं, QPCR हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं, इलाइजा टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए अगर किसी पेशेंट को HIV एड्स अगर हो गया है तो उसको क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंशन की जहाँ पर बात अगर आती है तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि अवेयरनेस रखना है पेशेंट को, कि अगर उसको क्या करना है कि कॉन्डम का यूज़ करना है, अवेयर रहना है पेशेंट को, ठीक है। कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्डम का यूज़ करने की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिशन अगर वो कर रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से जो बीमारी होने वाली है एड्स की, वो नहीं होगी पेशेंट को। नेक्स्ट है निडिल। निडिल का क्या करना है, साफ निडिल का यूज़ करना है, क्लीन निडिल का यूज़ करना है, सिरिंज का भी यूज़ हमको क्लीन करना है, ठीक है। यहाँ पर निडिल्स अच्छी होनी चाहिए हमारी, है ना। संगर्भित सुइयों का उपयोग नहीं करना है। एक पेशेंट को अगर सुई का उपयोग कर दिया है तो दूसरे पेशेंट को हमको सुई का उपयोग नहीं करना है। ऐसी कंडीशन से हम लोगों को बचना है, ठीक है। इस चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा डोनर ब्लड शुड बी स्क्रीन्ड फॉर HIV, ठीक है। जो भी ब्लड का डोनेशन कर रहा है उसको भी पहले पता कर लेना चाहिए कि क्या उसको स्क्रीनिंग करना चाहिए, उसको HIV एड्स के सिम्टम तो नहीं, HIV एड्स तो नहीं है, उसका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। उसी के बाद ही किसी भी पेशेंट को HIV का ब्लड हमको चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV एड केस, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को HIV एड्स हो गया है तो उसका पुनर्वास संबंधी सुविधाएं भी हमको करनी चाहिए, ठीक है। उसको स्ट्रेस में नहीं भेजना चाहिए, उसको HIV एड्स हो गया, रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइल स्ट्रिक्ट स्ट्राइल टेक्निक इन हॉस्पिटल क्लिनिक शुड बी अप्लाइड। हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर हमारे जो भी संस्थान हैं, क्लिनिक वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों को स्ट्राइल टेक्निक का ही यूज़ करना है। साफ़ सुथरी सिरिंज का यूज़ करना है। जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। कोई भी चीज़ें वहाँ पर ख़राब नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें डिसइंफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। स्ट्राइल चीज़ों का ही हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बाद में ट्रीटमेंट, कि हम लोग ट्रीटमेंट क्या क्या लेते हैं HIV एड्स के अंदर, की क्या क्या इलाज है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है हमारी। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से मटेरियल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो फर्स्ट मटेरियल हमारा यहाँ पर आता है जो 1987, ठीक है, में यूज़ किया जाता था, जो न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉगस एक मेडिसिन आती थी जो क्या करती थी कि 1987 में इसका यूज़ किया जाता था HIV एड्स के लिए। और ये क्या करता था कि HIV एड्स की जो ग्रोथ होती थी उसको कम कर देती थी। क्या कर देती थी, कम कर देती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि HIV एड्स कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता था, और उसका जो इन्फेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा स्पीड्स की वजह से नहीं फैल पाता था, और पेशेंट को थोड़ा सा मौका मिल जाता था आगे लाइफ सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेस्ट इनहिबिटर्स डिक्रीज HIV लिवियन ब्लड, ठीक है। जो इसके अंदर क्या करते थे कि प्रोटेक्ट इनहिबिटर्स का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो HIV लियोन जो ब्लड होता था उसको क्या कर देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, और नया ब्लड पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकते थे। तो इसकी वजह से भी ये ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियोसाइड्स
रिजर्व, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रिजर्व करके भी हम लोग क्या कर सकते थे कि पेशेंट का इलाज करते थे, जो कब होता था 1996 में इसका यूज़ हम लोग कर सकते थे। ट्रांसमिशन इन रिवर्स का यूज़ भी हम लोग यहाँ पर करते थे, तो इसके जरिए पेशेंट का इलाज हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कारण एक और आ रहा है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2006 में एक दवाई थी एट्रिप्ला, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशंस का हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, एट्रिप्ला के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी आती थी, सुसिस्टवा या फिर ट्रुवाडा, इन मेडिसिन का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से HIV एड्स के ट्रीटमेंट से हमको प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रिवेंशन रखना है, ट्रीटमेंट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो हमने ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।